हमारी आँखें भी अक्सर उसी के ख्वाब देखते हैं जिसे पाना हमारे हाथों की लकीरों में नहीं होती है। मगर इन आँखों को कहाँ पता होती है कि हमारी भूल की वजह से दिल को सारी उम्र तड़पना पड़ता है। कॉलेज का पहला दिन मुझे आज भी याद है, जब मेरी आँखें उसे पहली बार देखी थी। एक ऐसा पल जिस पल को याद कर मैं ज़िंदगी के हर पल को जी रहा हूँ। मैं कॉलेज की कॉरिडोर से अपने क्लासरूम के अंदर जा रहा था। मन में एक अलग सी उमंग थी, सारी दुनिया को जीत लेने की, सारी दुनिया को समझ लेने की, एक अलग पहचान बनाने का। मगर वह पहचान कैसा होगा, यह तो उस वक्त मुझे भी पता नहीं था। मैं थोड़ी ही देर में अपने क्लासरूम के नज़दीक पहुंचने ही वाला था कि मेरे पीछे से एक लड़की की कोमल आवाज़ कानों में पड़ी, हेलो। यह प्यारी सी आवाज़ मेरे कानों को किसी मॉडर्न संगीत सा लगा। मैं पीछे मुड़कर देखा। गुलाबी समीज पर पीले रंग की मखमली दुपट्टा, आँखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। खिड़की से आती सूरज की किरणें उसके गालों से रिफ्लेक्स होकर सतरंगी इंद्रधनुष बना रहे थे। उसकी कातिलाना मुस्कान मेरे दिल भेद गई थी। मैं उसे देखकर कहीं खो सा गया था। मेरी सांसें थम सी गई थी। उसने दूसरी दफ़ा आवाज़ दी, हेलो, मैं आप ही को बोल रही हूँ। इस बार उसने अपने हाथ को मेरे आँखों के सामने हिलाते हुए बोली थी। मैं खुद को ख्वाब वाली दुनिया से बाहर निकाल कर लड़खड़ाते हुए बोला, जी जी जी, बोलिए। रूम नंबर 14 कहाँ है? प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए उसे ढूंढने में। एक्चुअली आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है, मुझे अपने क्लासरूम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस लड़की ने कोमल स्वर में बोली, आप यहाँ से सीधे जाकर राइट ले लीजिएगा, कुछ कदम चलने पर ही आपको अपनी क्लासरूम दिख जाएगी। मैंने उसे हाथ से इशारा करते हुए बोला। मेरी बात सुनकर लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक्स बोली और फिर कमरे की तरफ चल गई। सच बोलूं तो मुझे भी उस कमरे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उस लड़की को वहां से चले जाने के बाद भी मैं उसे कुछ समय तक देखता रहा। वह पीछे से भी देखने में उतना ही खूबसूरत लग रही थी जितना कि अभी आगे से देखने में मुझे लगी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं भी अपने क्लासरूम के अंदर चला गया। क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। उन सभी लोगों के भी आज इस कॉलेज में पहला दिन था। सबके आंखों में कुछ सपने थे, कुछ सीखने की जज्बा और ज़िंदगी को खुलकर जीने की आत्मविश्वास कूट कूट कर भरी पड़ी थी। शायद सब लोगों को यही लग रहा होगा कि कॉलेज पूरा करने के बाद ज़िंदगी संवर जाएगी और उनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इन भीड़ के बीच में शायद मैं ही एक ऐसा था जिसे कॉलेज के पहले दिन ही ज़िंदगी मिल गई थी, या यूँ कहें कि ज़िंदगी संवर गई थी। वह पीले दुपट्टे वाली लड़की मेरे दिल में घर कर गई थी। मैं उससे कभी मिला नहीं था और न ही उसके बारे में कुछ जानता था। यहाँ तक कि मैं उससे कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाया था। लेकिन जिस वक्त उसे पहली दफ़ा देखा था, उसी वक्त मेरे दिल से एक आवाज़ आई थी, यार, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें इसके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, हमेशा साथ रहेगी तुम्हारे हर कदम पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर। मुझे लगा आज यही मेरी रूह है और यही मेरी आशिकी। खैर, कुछ समय के लिए इन बातों को भुलाकर मैं अपना ध्यान किताबों पर टिकाया। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं फिर उसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां मुझे वह पीले दुपट्टे वाली लड़की मिली थी। मुझे उम्मीद था वह लड़की वापस यहीं से होकर गुजरेगी और मुझे देखकर एक बार फिर मुस्कुराएगी। लेकिन सभी विद्यार्थियों के कॉलेज से बाहर निकलने के बाद भी उसने आने की कोई अता पता न था। जब उसे आने की कोई उम्मीद न दिखी, तब मैंने सोचा शायद मुझे क्लास से निकलने के पहले ही वह निकल चुकी होगी। मैं उदासीन चेहरा बनाकर कॉलेज से बाहर निकल गया। वैसे हम लड़कों को अक्सर यही होता है, कोई लड़की एक बार मुस्कुराकर बात किया कर लेती है, हम लड़के उसे अपने दिल दे बैठते हैं और यही गलतफहमी लोगों को हमेशा होती रहती है।
लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि वह पीले दुपट्टे वाली लड़की दिखी। वह किसी हट्टे कट्टे लड़के के साथ बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल रही थी। उसे किसी दूसरे लड़के के साथ बाइक पर बैठाते मेरा कलेजा बैठ गया। मेरी आंखें मिचौलियाँ खाने लगी। मेरा आंखें औंध सा गया। साला एक लड़की भी पसंद आई जो किसी और की निकली। मैंने खुद से गुदगुदा कर बोला। शाम को ठीक 6 बजे मैं घर पहुंच चुका था और अपने सोफे पर बैठकर 90s का गाना सुनने लगा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। सोनी मैक्स पर यह गाना आ रही थी। वैसे यह गाना उस वक्त मुझ पर सूट नहीं कर रहा था। यह गाना ख़त्म होकर कोई अगला गाना आता कि उससे पहले वहाँ पर मेरे बड़े भैया आ पहुँचे। फिलहाल उस वक्त भैया पापा का कंपनी संभाल रहे थे और अगले हफ्ते ही उनकी शादी होने वाली थी। छोटे, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? भैया अपना टाई को खोलते हुए बोले। बस ठीक ठाक, मैंने कहा। ठीक ठाक से क्या मतलब? उन्होंने कंधे उचकाते हुए बोला। अरे भैया, अभी कॉलेज में कोई दोस्त वगैरह नहीं है ना, इसीलिए अभी ठीक ठाक ही लगा। शायद बाद में ठीक लगने लगे, मैंने कहा। अब मैं कैसे बताऊं कि कॉलेज के पहले दिन ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और वह भी एक ऐसी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड पहले से ही है। अब आगे क्या होगा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एक्साइटेड वीडियो मुकेश के साथ, और कमेंट में बताएं कि यह स्टोरी कैसा लगा।